जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास। आई होप आपके तीनों एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं गए हैं, काफ़ी लेंदी पेपर आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, 10 मार्क का छूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आई नो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई पूरे 100 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो जाए, वैसे नहीं हुआ होगा आपका। इन केस अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50%। अगर आपको इतनी भी उम्मीद है कि हाँ सर 50% तो हमारे तीनों सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, तो ट्रस्ट मी आपका अगला पेपर वो है जो आपकी नैया पार कराएगा, है ना। ये वो पेपर है जो आपका एग्रीगेट बनाता है, और हर बार ही ऐसा होता है, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हर बार ही ऐसा होता है। इको एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चों के एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करता है, आपके मार्क्स बूस्ट करता है। तो अब क्या करेंगे, इको में 1.5 डेज में उसका डिस्कशन करने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इको का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सच बात है। मतलब 1.5 डेज में तो बेटा मैक्रो के 2 चैप्टर होते हैं ठीक है राइट। तो 1.5 डेज में हम किस तरीके से पूरा इको 10 के 10 चैप्टर रिवाइज कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं, आपको सिर्फ 1.5 डेज में एमसीक्यूज 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 नहीं करने हैं। एमसीक्यूज करने से कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होंगे आपके। अब बात समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि जो एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करो एज इट इज़ वही आ जाएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो एमसीक्यूज आपके इजीली बन जाएंगे। एमसीक्यूज कोई बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज नहीं आते हैं। हर बार का ट्रेंड है, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से कम नहीं तो 80+ एमसीक्यूज ऐसे होंगे, मिनिमम 80 एमसीक्यूज होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मिनिमम 80, इससे ऊपर ही होंगे। तो अगर आपने किसी भी बच्चे ने अगर स्टडी मॉड्यूल अच्छे से किया है, मैं कह रहा हूँ मान लो कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, स्टडी मॉड्यूल भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका हो जाएगा 80+ आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट की रिवीजन करें। जिस भी नोट से, जिस भी बुक से आपने स्टडी मॉड्यूल में मार्क कर रखा है, आपके पास मेरी बुक्स है, कोई भी आपने नोट्स रेफर करे हैं, कोई भी बुक रेफर करी है, उसी को आपने लास्ट 1.5 डेज पे उठाना है। कोई नई पीडीएफ्स नहीं, कोई नई बुक नहीं, कुछ न्यू रेफरेंस बुक्स नहीं। जिससे आप पहले पढ़ते आए हो, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी है, उसी को यूज़ करना है और किसी को नहीं। समझ में आती है बात, ठीक है। अब 1.5 डेज को किस तरीके से आपको प्लान करना है, थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है। इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले इजी एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि सर सबसे पहले वो नहीं करना जो हमने पहले किया ही नहीं हुआ, जो हमको आता नहीं है, जो चैप्टर बहुत बड़े हैं मुझे याद नहीं है, नहीं है। पहले उसको कवर कर लो जो आता है, आसान है, हाई वेटेज चैप्टर्स है। स्पेशली आज मैथ्स का एग्जाम देकर आए हो, ठीक है, थोड़े थके होगे, थोड़ा सा रेस्ट लो। आज मेरे हिसाब से आप मुश्किल से कितना 4-5 घंटे पढ़ पाओगे, 5-6 घंटे। इससे ऊपर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो बस इतना ही, इतने में हमें क्या करना है, इतने में बेटा हमारा 35 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। चैप्टर 6 अगेन आपने पहले पढ़ रखा है, आपको बहुत आसान लगेगा। चैप्टर 4 माइक्रो का हाई वेटेज चैप्टर, आसान चैप्टर है, एंड बाकी चैप्टर 1 35 मार्क्स मिनिमम ये कवर करते हैं। कैसे रिवाइज करना है सर, तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं आपको दूंगा बेटा एक प्लेलिस्ट, सुनो ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसमें मैंने 10 के 10 चैप्टर्स के जो बेस्ट वन शॉट्स हैं मेरे। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो कोर्स में प्रोवाइड की जाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो बहुत सारे वन शॉट्स ऐसे हैं जो मैंने कोर्स में लिए हैं, जो कोर्स के एप्लीकेशन जो होती है उसमें अपलोडेड है, लेकिन फॉर लास्ट 1.5 डेज वो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में 10 के 10 जो बेस्ट, कम से कम टाइम में जो मेरे बेस्ट वन शॉट्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आप उसको 1.5x पे देख सकते हो, 2x पे मत देखना क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें फास्ट करवाया है, ठीक है। आप आराम से अगर उन वीडियोस को भी रेफर करोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने रिसेंटली इको रिवाइज की थी जनवरी में, दिसंबर में, बेस्ट वे टू रिवाइज इन 1.5 डेज इज सेल्फ स्टडी। अगर आपके पास आपके नोट्स हैं, आपकी बुक्स है, आपने उसमें हाईलाइट कर रखा है, ट्रस्ट मी उससे बेटर रिवीजन नहीं होती है, ठीक है। वन शॉट दे रहा हूँ, इन केस कोई चैप्टर आपको लग रहा है मैं भूल गया हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, उसमें आप वन शॉट को रेफर कर लेना। वो सारे वन शॉट्स यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेंगे, प्लेलिस्ट में ही है। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जैसे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 4 ये मैंने सितंबर 25 के टाइम पे लिया था। ये मैंने बेटा ये चैप्टर 6 चैप्टर 4 का एक कंबाइंड वन शॉट ले रखा है, ठीक है। आप आराम से इसको देख सकते हो। आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ो, आपको वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, किसी बच्चे को है कि सर नहीं मेरे को वन शॉट से रिवाइज करना है, बेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये 2 चैप्टर्स मैंने लाइव रिवीजन करवा रखी है, एंड आई थिंक 5-6 घंटे में करवाई थी। 1.5x पे देखोगे तो 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, और उसमें सब कुछ कवर है। ठीक है, सब कुछ मैंने कवर करवाया है, मतलब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब उसमें कवर है, समझा भी रखें। तो ये आपका हो गया, ये हो गया चैप्टर 1 का 1 घंटे का वन शॉट मैंने आपको दे दिया, 1 घंटे में वन शॉट खत्म। तो अगर आप दिन में आज, ठीक है, आज रात को अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ते हो, ये 3 चैप्टर आप उड़ा सकते हो। इससे बढ़िया क्या होगा, राइट? ठीक है, तो ये आपका आज का टारगेट होना चाहिए कि भाई मैक्स टू मैक्स रात के या सुबह के 1 बजे तक आपको ये ख़त्म करना है। ठीक है, 5-6 घंटे सोना भी है। देन 23 जनवरी की बात करते हैं, अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले हम अगेन स्टार्ट करेंगे विद दी इजी हाई वेटेड चैप्टर्स, विच इज़ चैप्टर 2 and 3। ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो अगेन आपने बहुत बार पढ़े होते हैं। कोई भी आपने कोर्स स्टार्ट किया होगा, कुछ भी कहीं से भी पढ़ा होगा, तो पहले माइक्रो करवाया होगा, माइक्रो में चैप्टर 2 चैप्टर 3 आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले पढ़े हुए हैं, अगेन नोट्स में से पढ़ोगे और भी जल्दी हो जाएंगे। बाकी मैंने वन शॉट दे दिए, मैंने चैप्टर 2 का चैप्टर 3 का वन शॉट दे दिया है। 1.5x पे देखोगे मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसको कोशिश करनी है, मैंने 4 घंटे लिखा है, आप 5 घंटे ले लोगे कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कम से कम लिखा है कि भाई कोशिश करो, हमारा टारगेट है 4 घंटे में इसको निपटाने का। अगर आपने पहले बहुत बार पढ़ रखा होगा तो आप 4 घंटे में निपटा दोगे, पहले ज़्यादा बार नहीं पढ़ा हुआ है तो 5 घंटे लग सकते हैं, एंड इट्स ओके, घबराना मत। ठीक है, कोशिश करो कि भाई 23 को 12-1 बजे तक आपका ये खत्म हो गया। देन कम्स द 3 मैक्रो बिग चैप्टर्स, चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 9, बड़े चैप्टर्स हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनको आप एक्चुअली में मेरे मैराथन से ही करना पहले। अगर इनकेस आपने वो मैराथन देखी हुई है, अगेन उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हो। नहीं देखी हुई है तो आप क्या करना, आप आराम से इन तीनों को आप वन शॉट से, जो मेरी मैराथन है उसमें देखोगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि आई थिंक 3 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 7 घंटे के आसपास तो मैंने लाइव करवाया हुआ है। 1.5x में देखोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्स 6 घंटे, आराम से हो सकता है। वन शॉट देखने के बाद नोट्स पढ़ लो, 6 घंटे में निपटा सकते हो। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर में ना बहुत टाइम नहीं लेना है। जो चैप्टर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है उसको भी छोड़ दो, उसको मत उठाओ। जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं प्लीज़ पहले उनको उठाओ, उनको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो चैप्टर आपका कच्चा पक्का है उसको लास्ट में उठाना। तो ये हो गया, हाँ जी। तो ये 4-5 घंटे में ये हुआ, 5-6 घंटे में आपका ये हो गया। मान लो इनको मिला के 10 घंटे हो गए। ऑब्वियसली बात है 23 जैन को आप 12-13 घंटे तो पढ़ोगे पढ़ोगे। लास्ट के 2-3 घंटे में आपको चैप्टर 10 और 5 निपटाना है, आसान चैप्टर्स। चैप्टर 10 का भी आई थिंक 2-2.5 घंटे का वन शॉट है। चैप्टर 5 का 1-2 घंटे वन शॉट है, वन शॉट से कर सकते हो। चैप्टर 10 में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें ना एक्चुअली में याद करने वाली है, याद एज इन की रिमेंबर करने वाली है। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर वन शॉट भी देख रहे हो बट उसके बाद भी बुक से एक बार रीड ज़रूर कर लेना चैप्टर 10 को। 10 मार्क्स का है, हल्का फुल्का चैप्टर है। ठीक है, चीज़ें याद करने वाली, रिमेंबर कि भाई आपको डेट्स भी हो सकते हैं, कुछ सेक्शंस हैं। तो ये जो टिपिकल चीज़ें हैं ना, हाँ जी, इनको ज़रूर एक बार, या तो आप 24 को सुबह भी देख के जाना, या एक बार जब वन शॉट देख लो उस टाइम भी खुद से एक बार बुक से पढ़ लेना। चैप्टर 5 आसान चैप्टर है, उसका वन शॉट से भी आपका कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बात है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आप कल यहाँ तक निपटा देते हो तो आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है। 24 को मॉर्निंग में अगेन आप चाहो तो MCQs के मैराथन्स होंगे, राइट? ठीक है, वो देख लिया मैंने। प्लेलिस्ट में एक 100 इंपॉर्टेंट MCQs का वीडियो डाला है, वो देख लिया। ठीक है, MCQ बुक जो अगर आपके पास है उसमें आपने कुछ मार्क कर रखे हैं, उनको देख लिया। लेकिन एक चीज़ जो आपको देख कर जानी है वो है इकोनॉमिक्स की, नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, कि भाई कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या काम किया, क्या बोला है, कौन सी थ्योरी, वो सब चीज़ें, उसका भी PDF में शेयर कर दूंगा आपको। मेरे हिसाब से बेस्ट 1.5 डेज, हाँ जी, जो यूटिलाइजेशन है 1.5 डेज का, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, राइट? अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके चैप्टर सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है। पहले 3 चैप्टर्स का जो भी थोड़ा बहुत बर्डन है उसको लेके मत बैठना। बस ये सोचना ये वो पेपर है जो आपकी नैया पार करा देगा, है ना? कि अगर किसी में अगर आप 40-45 मार्क्स का भी आपको लग रहा है कि इतने ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, इट्स ओके। ये आपको 80 तक लेके जा सकता है। और अगेन आपका CA फाउंडेशन Jan 26 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। ईको पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हल्के में मत लेना, अच्छे से रिवाइज करना। एक चीज़ और, क्योंकि चीज़ें बहुत याद करनी है तो ये नहीं कि सो नहीं रहे हैं, 5-6 घंटे आराम से सो जाना, और यहाँ वहाँ भटकना मत बस। बहुत सारे बच्चे लास्ट के 1.5 डेज में यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, कभी इनका वीडियो, कभी उनका वीडियो, कभी इनका वीडियो। नहीं, अगर आपको मुझ पे भरोसा है देन दिस इज़ द प्लान। ठीक है, आप कहीं और से पढ़े हो,
ट्रस्ट में बेटा, उन्होंने भी 1.5 डेज का डाला होगा, आप उनको फॉलो करो, जिस पे भरोसा है उनको फॉलो करो, यहाँ वहाँ भटको मत, टाइम वेस्ट होगा आपका। हम सब यही चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, राइट? ठीक है, तो अभी के लिए इसको ज़रा फॉलो करो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ठीक है, उसमें 10 के 10 चैप्टर्स की वीडियो है, उनको देखना स्टार्ट करो। आपके पास बुक है, उससे रिवाइज करना स्टार्ट करो। लेट मी नो अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आराम से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 घंटे में पेपर कैसे करना है उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी फोकस करो आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन में। एंड ट्रस्ट में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छे से रिवाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कोई भी आंसर, ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देखने हैं जो पिछले 3 पेपर हो चुके हैं कि भाई लॉ का, मैथ्स के एमसीक्यू के आंसर, ये सब नहीं देखने हैं आपको, सब छोड़ दो। फोकस ओनली ऑन इको, सारे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद आंसर्स आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तब देखना, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रिपेयर करना है, लास्ट एग्जाम है और आपके सीए फाउंडेशन का लास्ट ही होना चाहिए, उसी तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड मिलते हैं आपसे। एक वीडियो और डालेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 घंटे में आपको पेपर कैसे करना है, ठीक है। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।